हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप लोग को कुछ पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहेगा और कोई भी क्वेश्चन उससे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या, जो आपकी इसमें बुक में जो भी क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर लेंगे, उन पॉइंट्स को हम नहीं फॉलो करेंगे तब भी कर लेंगे, बट अगर उनको फॉलो करेंगे तो कोई अदर क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, तो पहला पॉइंट इसमें देखिए, आप लोग जरूरी नहीं है कि आप इन पॉइंट्स को ही फॉलो करें, अगेन मैं बोलूंगा, लेकिन इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए आपको बेनिफिट इसका जरूर मिलेगा। तो पॉइंट फर्स्ट हम लेट कर रहे हैं। इसका पॉइंट फर्स्ट है कि पहले सबसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहली बात, और उसको जो है ड्रॉ फिगर कर लीजिए। ड्रॉ फिगर, पहला पॉइंट क्या करिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करिए, उसका मैप बनाइए, उसके बाद उसका ड्रॉ फिगर कर लीजिए। जो भी फिगर बनना है उसको ड्रॉ कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज गिवन, जो भी दिया जाए उसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करिए। व्हाट इज गिवन, ट्रीट एज ए कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज गिवन, ट्रीट एज ए कांस्टेंट, जो भी दिया जाएगा उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। नंबर 3, इसके बाद क्या आता है कि देखिए, पहले आपने क्या किया कि फिगर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया गया, जो भी गिवन होगा, देगा क्वेश्चन में ये गिवन है, ये आपको पढ़ने से पता चल रहा सेंस से कि ये गिवन है, उसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और प्रूफ, और जो भी प्रूफ करना हो उसको क्या करें, उसको राइट कर लीजिए। राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज करना है या कुछ प्रूफ करना, उसको कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की नीड ना पड़े, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए कि अच्छा हमें ये करना है, उसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4th स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ये निकला है उसके बाद करिए कि आप जो भी उसमें फंक्शन बनना है या कोई इक्वेशन बनना है या कोई फॉर्मूला बनना, जो भी फॉर्मूला बनना उससे जिसके लिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, राइट डाउन फॉर्मूला which needs to be maximize or minimize. Write down formula which needs to be maximized or minimize. क्या करें, राइट, जो भी हमें फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन में देगा, इस स्टेप लिए परेशान मत होइए, जब क्वेश्चन करेंगे तो और फिर हम बोलेंगे, इसको बार बार बोलेंगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। राइट डाउन फॉर्मूला विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ठीक है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, अगर जिसे मैं मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना उस फॉर्मूले को हमने लिख लिया। क्वेश्चन में देगा कि इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर लो, इसके एरिया को मैक्सिमाइज करो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, जिसको मैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हो सकता है कि जो फॉर्मूला आपका निकल के आए उस फॉर्मूले में 2 वेरिएबल हो या ज़्यादा वेरिएबल हो, बट फॉर्मूले को हमेशा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अभी भी हमने इसके प्रीवियस कुछ क्वेश्चन किए, हमने देखा कि हम जो भी फंक्शन बनता था तो हम लोग क्या करते, उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते। तो इसमें वही करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लिया जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है,
उसके बाद एंड, इसके आगे लिख सकते हैं एंड कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसको राइट डाउन कर ले या यूज फॉर्मूला कर सकते हैं, यूज फॉर्मूला विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इसको यूज भी लिख सकते हैं ना, या राइट कर लीजिए। इस लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉइंट मतलब समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज हो सकता है ये कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, क्योंकि ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है ये चीज़ें। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें, पांचवा में तो अगेन भाई आप डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव एंड यूज फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप जो मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं, यहां तक तो आपको ठीक था, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। बाकी तो ये तो वही है कि जो भी हमारा फॉर्मूला है या हमारा फंक्शन है, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसको मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कर ले या तो सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड डेरिवेटिव एंड यूज फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और लिख लीजिए टेस्ट, टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये कुछ पॉइंट अगर माइंड में रहेंगे तो मुझे लगता है आप लोग के लिए थोड़ा आसान रहेगा। और ये अगेन मैं बोलूँगा कि अगर ये पॉइंट नहीं भी आप माइंड में रखोगे तभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर वो क्वेश्चन कुछ जैसे बुक के हैं वही कर पाएंगे, बट ये अगर माइंड में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, हटा दें इसको, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं दिखाना, ये सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है। इसके बेस पे करेंगे थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से ही बच्चे डरते हैं। जो मेरे यहाँ भी अभी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने आते हैं, उनको भी वर्ड प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, सभी स्टूडेंट को रहती है। और अगर सही से लगाएंगे तो ये आपको सबसे आसान टॉपिक है, लगेगा कि बहुत आसान है, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पहले हम रीड कर लेते हैं। क्या दिया गया, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 18 centimeter is to be made into box without top by cutting a square from each corner and folding up the flips to form the box. ठीक है, what should be the side of square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible. देखिए क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि कोई स्क्वायर टिन है, ठीक है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। देख लेते हैं इसको, इसका फिगर बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, वर्ड प्रॉब्लम के लिए क्या पढ़े, अभी जो हमने स्टेप देखे थे कि जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ फिगर पहला। तो ये कोई स्क्वायर टिन है, ठीक है, स्क्वायर लग रही है, ठीक है। अगर नहीं है तब भी ये मान के चलो स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड ये पता कि ये 18 सेंटीमीटर है, ये इसकी साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 18 सेंटीमीटर टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, ठीक है, बाई कैसे, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। कह रहे हैं कि हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना हमको। देखिए ये कॉर्नर हुआ, यहां से एक स्क्वायर कट करना हमको हर एक साइड से, ये ठीक है। स्क्वायर कट कर लिया, ये साइड इसकी ईच क्या है, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है ना, हर एक साइड स्क्वायर है। उसके बाद हर कॉर्नर से कह रहे हैं कि एक स्क्वायर कट करना है। जो स्क्वायर कट करना उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ हम या विड्थ जो भी मानेंगे, हमने बोल दिया इसकी एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों एक्स है, तो ये कंप्लीट एक्स एक्स तो रहेगा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। जो कट कर रहे हैं उसको बोल दिया हमने एक्स है, ठीक है।
उसके बाद बोले कि क्या करेंगे इसको, फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इसको जो है इसको कट के अलग कर दिया, उसके बाद क्या किया, इसको बॉक्स फॉर्म किया, इससे बॉक्स फॉर्म किया। देखिए इसको अगेन से मैं नीचे फिगर बनाता हूँ कि ये जब ये कट कर दिया, ये कह रहे हैं इसको कट कर दो, इसको हटा दो, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया और ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब जो पार्ट बचा देख लेते क्या बचा। अब ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट तो निकल गया, ठीक है, तो बचेगा क्या, ये यहाँ से निकल गया, तो ये इतना पार्ट ये बचा, ठीक है, ये तो बचा। यहाँ से क्या बचेगा, ये कुछ ऐसे बचेगा, फिर यहाँ से ये कॉर्नर का निकल गया, ठीक है, तो कुछ ऐसे आया होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। ठीक है, कुछ ऐसे बचेगा, देखिए जरा, इसको कट करके निकाल दिया, इसको कट करके निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, इधर से, क्या ऐसे कुछ बचेगा क्या। अब इसमें क्या दिया गया इन्होंने, कह रहे हैं इसको फोल्ड कर दो, ठीक है, इसको मोड़ दीजिए यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो ये तो पता है कि ये कट के निकला है, ये कट के निकल गया है, ठीक है, तो ये कितनी इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है, मिस ये एक्स, इतनी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी तो एक्स ही है। अगर यहाँ से निकला, ये निकल गया, तो ये भी तो कितना बचा, एक्स ही तो ना, मिस ये भी एक्स है, और ये एक्स ये भी है, ठीक है। अगर इसको फ्लिप करेंगे इधर, तो कुछ ऊपर आएगा, ये कितना एक्स आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी कितना, ये भी तो एक्स ही है, ठीक है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी कुल मिलाकर के अगर बोले तो ये अगर इसको ऊपर लाएंगे, तो अगर इसकी एक्स हाइट है तो कुछ ऐसे आ जाएगी, ये भी ऊपर आ जाएगी, ये भी ऊपर आ जाएगी, यानी ये आया और ये बन गया। तो अब देखिए ये जो है क्या होगा, एक बॉक्स टाइप का बन गया, जिसका ऊपर पार्ट नहीं है, वो बंद खुला है। यही इन्होंने बोला कि ऊपर पार्ट क्या है, विदाउट टॉप, एक बॉक्स बन गया। जैसे एक माचिस का ढक्कन नहीं होता है, अंदर वाला जो होता है, उसमें देखिए क्या होता है, ऊपर का खाली रहता है, जो अंदर माचिस के अंदर नहीं होता है उसको, तो उसी टाइप से को बन जाएगा, विदाउट टॉप बनेगा एक बॉक्स। अब कह रहे हैं कि क्या निकालना हमको, कह रहे हैं ये साइड कितनी काटी जाए, है ना, ये बोला ना, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। इस जो ये बॉक्स बनेगा साइड कटने के बाद, तो ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, जो वॉल्यूम आएगा, जो भी इसके अंदर वॉल्यूम आया, ठीक है, इसको बॉक्स बनाने में के अंदर के पार्ट जितना वॉल्यूम है, वो कह रहे हैं जो मैक्सिमम हमें करना है, और इस साइड को कितना काटें कि वो पार्ट मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को। देखिए मैंने कोशिश कर रहा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में बैठना चाहिए, ठीक है क्या। तो हमने लेट कर लिया, हम लेट क्या किए, लेट जो हम काट रहे हैं साइड, लेट इसको क्या, लेट साइड, लेट एक्स बी द साइड कट ऑफ फ्रॉम 10, ठीक है। तो क्या किया, लेट एक्स बी द साइड कट ऑफ फ्रॉम 10, ठीक, यही तो कह रहे हैं कि ये 10 है, इससे हमें एक जो है स्क्वायर काटना है कॉर्नर से, तो लेट एक्स बी द साइड कट ऑफ फ्रॉम 10, ठीक है। अब क्या होगा, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या क्या देखिए इसमें आप लोग सोच सकते हैं। पहली बात तो जो ये बॉक्स बना, एक्चुअली बॉक्स जो बनेगा तो वो ध्यान से देखेंगे, ये बॉक्स जो बनना तो कुछ क्यूबाइड टाइप का बनेगा क्या, क्यूबाइड टाइप का बनेगा क्या। अगर यहाँ से कट गया, ये कट गया, ये पूरा 18 था, तो बचा कितना होगा, ये 18 माइनस 2x, एक्स यहाँ से कम हुआ, एक्स यहाँ से कम हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट कितना था, 18 था, तो ये भी 18 माइनस 2x, ये भी क्या हुआ, ये इसकी बात करें, अगर ये बॉक्स बन जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये हुआ 18 माइनस 2x, ठीक है, यही तो बचेगा, ये तो ऊपर आ जाएगा, तो यही पार्ट तो ऊपर जाएगा, सिर्फ इतनी तो बचेगी, मीन्स ये भी 18 माइनस 2x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यानी कि अब इसकी लेंथ और ब्रेथ वो बची 18 माइनस 2x, और जो हाइट आएगी, हाइट कितनी हो गई, x। तो एक तरीके का ये क्यूबॉइड बन गया, जिसकी लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई,
और जो इसकी हाइट हो गई वो x हो गई। ठीक है, तो आप लोग बताइए, इसके बाद हम लोग पहला स्टेप क्या किया था, ड्रॉ फिगर कर लिया। व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं दिए गए तो कोई बात नहीं, जो नहीं देगा उसको हम लोग कोई बात नहीं। राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को, वो भी लिख लीजिए। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ जो बॉक्स बना विदाउट टॉप, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज, इसको हमें करना मैक्सिमाइज। ठीक है, तो मुझे लग रहा अब आपको सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ में क्या था, हम लोग यूज़ करना था फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले जिसके लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में। अगर वॉल्यूम बोला गया तो वॉल्यूम, अगर एरिया बोलेगा तो एरिया। तो वॉल्यूम इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें मैक्सिमाइज करना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या होता है, LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। ये रफ वर्क है, ये रफ में लिख लीजिएगा ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारे लिए इस केस में आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, इसको हटा दें, इसको रफ में रखिएगा, यहाँ पे मत रखिएगा। ठीक है, ये वाला होता है, क्या है, ये फॉर्मूला है। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो वो A क्यूब होता है। ठीक है, तीनों साइड अगर ए है तो ए करेंगे तो A क्यूब आ जाएगा, तो फॉर्मूला वो भी आना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना हो तो वो A क्यूब, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हमारे केस में वॉल्यूम क्या है, हमारे केस में क्या, ये तो क्यूबाइड बनना है, तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को अगर V करें तो V इक्वल टू क्या आ गया, L क्या है बताइए, 18 माइनस 2x, B कितना है इसकी ब्रेथ, वो कितनी है 18 माइनस ये भी 2x, इंटू H क्या है x, यही तो आएगा ऊपर, ये जो पार्ट x है यही तो ऊपर आया, यही तो हाइट बनी। ठीक है, x हो गया। तो क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप ये तो हम लोग अभी डिस्कस किया कि फोर्थ में क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला जिससे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल में, अब तो कुछ बचे नहीं। अब तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें, इसको कितना आ जाएगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको सिंगल वेरिएबल में हमारा जो फंक्शन बन गया या इक्वेशन बोले ये बन गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना है इसका। उसके बाद देख लेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव लगा रहे हैं या सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv अपॉन dx इक्वल टू, इसको सेम रखा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा, सेकंड का किया तो 1 आ गया, प्लस सेकंड को सेम रखा, इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 2x की पावर 1 आ जाएगा, और इसका जब फिर करेंगे तो इसका 0, इसका आ जाएगा -2। ठीक है क्या, इक्वल ये 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 ये है तो 4x, और ये क्या हुआ 18 माइनस 2x। ठीक है, देखिए इससे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, मुझे लग रहा है 18 माइनस 2x तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा 18 माइनस का 2x, और ये कॉमन चला गया तो ये कितना बचा माइनस का 4x। तो ओवरऑल कितना आ गया 18 माइनस 2x, और ये आ गया 18 माइनस 6x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा निकल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। तो इसको 0 करें और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें। अब इसको हटा दें, क्या है इसकी जरूरत, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए, तो हटा देते हैं इसको। क्या करें, यहां से इसको 0 कर दें, पुट dp अपॉन dx इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना तो यहां से कितना आ जाएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है,
जब इसको 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 9। अगर इसको 0 करेंगे तो कितना, 18 माइनस 6 x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3। देखिए 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसकी जो साइड थी वो कितनी थी, 18 थी, ठीक है। अगर x कट कर लेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, चाहे तुम 2 क्रिटिकल पॉइंट दोनों पे वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दोनों पे चेक कर लेंगे मैक्सिमा किस पे मिनिमा है, और जो हमारा मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा उसी को ले लेंगे। एक तरीका तो करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल भी तो सोच के देखते हैं। ये पूरी कितनी इसकी लेंथ थी, 18 थी। अगर यहाँ से 9 कट कर लेंगे और 9 इधर से, तभी तो 18 हुआ। 9 यहाँ से कट कर लिया, 9 यहाँ से कट कर लिया, पूरी 18 है। तो ये तो टोटल तो कट ही गया, बचेगा क्या? तो इसका वॉल्यूम कैसे मैक्सिमाइज होगा, वो तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी चेक कर लेंगे, 9 पे चेक कर लेंगे, बट 9 में कोई वैल्यू मैक्सिमम तो नहीं आनी कम से कम, क्यों पूरा पार्ट तो कट गया। 9 नीचे से कट गया, 9 ऊपर से कट गया, तो पूरा पार्ट कट गया, बचेगा ही नहीं कुछ। तो वॉल्यूम क्या आएगा, मैक्सिमम तो नहीं होगा, तो मिनिमम भले हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप लोग चेक कर लेना, जरूरत नहीं वैसे। अब हमारे लिए ओनली जो मिला यही पॉइंट वैलिड मिल रहा है जिस पे हमें चेक करना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 3 पे हम चेक कर लेते हैं। अब क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव लगाएं, यही से डिसाइड करते हैं हम लोग। फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो नंबर लाइन में अरेंज करेंगे जो भी पॉइंट आए, उसके बाद लेफ्ट टू राइट चेक कर लेंगे कि हमारे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसे चेंज हो रहा, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। यहाँ पे ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। मुझे लगता है सेकंड डेरिवेटिव भी आसान है, क्यों, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान लग रहा है, तो हम तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन आप लोग का बहुत स्ट्रांग हो चुका, तो आप लोग आसान से कर लेंगे ना। तो यहाँ से निकाल लें d2p d2v है ना, d2v अपॉन dx2 इक्वल टू, इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन का तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा, 18 माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 18 का 0, ये हो जाएगा माइनस का 6, प्लस सेकंड फंक्शन को सेम रखा, 18 माइनस 6x को सेम रखा। जब इसका करेंगे तो 18 का 0 और 2x माइनस 2x का माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 6, 18 माइनस 2x, और ये हो गया माइनस का 2, 18 माइनस 6x। ये 18 माइनस 2x और ये वाला 18 माइनस 6x। अब हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, हमको साइन ऑफ d2y अपॉन dx2 चाहिए एट x इक्वल टू 3। तो ये आ गया d2v अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 3 पे चेक कर लीजिए, रख देते हैं वैल्यू, चेक करते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ रख दिया हमने 18 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रख दिया 2, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर रखेंगे 3, तो ये वाला तो माइनस का 18, तो ये वाला तो 0 हो गया ना। तो ये कितना होगा 12, तो माइनस का 72 आ गया, विच इज लेस देन 0। जैसे लेस देन 0 आ गया, हमको समझ में आ गया कि x इक्वल टू 3 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मीन्स ये वाला हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, x इक्वल टू 3 क्या निकला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना, बट ये जरूर दिखाना था कि जो ये वॉल्यूम होगा इसका वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब हमको तो x की वैल्यू निकालना, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल आई थी, पहले निकल आई थी, वो क्या थी, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 इसकी क्या थी, कॉर्नर जो भी थी वही तो लिखा था, लेट x बी द साइड कट ऑफ फ्रॉम टिन, जो कॉर्नर से कट कर रहे थे वही तो थी, यही हमको फाइंड करना था ना। तो आंसर कितना इसका आ गया, x इक्वल टू 3 जो है वो यूनिट कुछ भी होगा, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर या जो भी यूनिट दिया जाएगा, बट न्यूमेरिक वैल्यू यही आएगी। देख लेते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का 17 है ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, आंसर में सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्वेश्चन अच्छा ये भी है, इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जामिनेशन में आप देख के जाइएगा। इसके क्वेश्चन एक्चुअली जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सभी इंपॉर्टेंट है, यही नहीं जितने भी सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।